हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और यूपी बोर्ड परीक्षा की आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं वार्षिक परीक्षा 2023 क्लास 10 विषय सामाजिक विज्ञान के बारे में। हमने एनसीईआरटी की बुक से 30 क्वेश्चन लिया है और ये 30 क्वेश्चन हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इन 30 क्वेश्चनों के बारे में आज चर्चा करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कोई भी पेपर उठा कर देख लीजिएगा, जो हमने ये क्वेश्चन लिए हैं ये परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं और इससे जो है आपके अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी सभी प्रकार के प्रश्न जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं 30 क्वेश्चन कौन से हैं। और जो आपका पेपर बनता है वो एनसीईआरटी की बुक से ही बनता है। तो ये हमने जो क्वेश्चन लिए हैं वो एनसीईआरटी बुक से ही लिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नोट सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। ये आप लोगों को मैं प्रश्न बता रहा हूँ, आप अपने एक कॉपी ले लीजिएगा और कॉपी में इसके जितने भी प्रश्न हम दे रहे हैं उसके उत्तर अच्छे से लिख लीजिएगा। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है या आपके क्वेश्चन नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं इसके जो उत्तर हैं वो पार्ट में डिवाइड करके आप लोगों को उत्तर बता दूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था और प्रथम सम्राट किसको घोषित किया गया। इसका उत्तर आप लोगों को अपने नोटबुक में अच्छे से किताब से ढूंढ कर लिख लेना है। और ये क्वेश्चन जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 100% पूछा ही जाएगा क्योंकि हर साल पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई और इसका मुख्य कारण क्या था। तो ये भी आप लोगों को लिख लेना है और ये भी हर साल पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें पूछा गया राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने में कौन सी परिस्थितियाँ सहायक हुई, यानी इसकी परिस्थितियाँ कौन सी हैं और राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है, ये आप लोगों को इसमें बताना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलनों का वर्णन कीजिए। यानी जो महात्मा गांधी ने 3 आंदोलन चलाए थे उनका वर्णन करना है। आप लोगों को इनके तीनों जो आंदोलन हैं उनको अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन कोई ना कोई पूछ लेता है। कभी कभी लघु उत्तरी में पूछ लेता है और कभी कभी दीर्घ उत्तरी में भी पूछ लेता है। तो इसके जो आंदोलन है तीनों तैयार कर लेने हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि महामंत्री से क्या तात्पर्य है, 2 कारणों को बताइए तथा 2 प्रभाव भी लिखिए। यानी इसके जो है इसके 2 कारण बताइए और इसके प्रभाव भी लिखना है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को लिख लेना है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि बांगर और खादर में अंतर बताइए। यानी बांगर और खादर में अंतर बताना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 100% भी पूछा जाएगा क्योंकि हर साल पूछा जाता है। इसमें बांगर और खादर में अंतर बताने हैं और कम से कम नहीं तो अगर लघुत्तरी में पूछा जाए तो 5 अंतर जरूर बताने हैं, ठीक है। और ये लघुत्तरी में ही ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि संसाधन से आप क्या समझते हैं। यानी जो संसाधन है, संसाधन से आप क्या समझते हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं। ये भी जो है आपका लघुत्तरी में पूछा जाता है और कभी कभी में संसाधन से क्या तात्पर्य है इतना आपका अति लघुत्तरी में 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको भी अच्छे से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं तथा 3 कारण, जो 3 इसके कारण हैं कारणों को लिखिए। इसके 3 कारण भी आपको लिखने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि भारत में मिट्टी के प्रकारों पर एक निबंध लिखिए। यानी भारत में मिट्टी के प्रकार जो हैं उन पर एक निबंध लिखिए। तो आप लोगों को जो जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी अच्छे से पढ़ लेनी है और इसी में से कोई एक पूछ लेता है तो इसको अच्छे से आपको वर्णन कर देना है। ये दीर्घोत्तरी में भी पूछा जाता है और लघुत्तरी में भी पूछा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसके महत्व का वर्णन कीजिए। यानी जैव विविधता क्या है और इसके मानव जीवन में महत्व क्या है, इसका वर्णन भी आपको करना होगा। ये दीर्घोत्तरी में पूछा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। और इसमें जितने भी 30 क्वेश्चन हैं, 30 क्वेश्चन सब के सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है
कि जल संसाधन के किन्हीं 2 उपायों को लिखिए। इसके 2 उपायों को लिखना है, तो ये अपनी नोटबुक में लिखिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के किन्हीं 2 पेय फसलों के नाम लिखिए। तो इसके 2 पेय फसलों के आपको नाम लिखना है। ये अति लघु उत्तरीय में पूछा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय कृषि की किन्हीं 5 विशेषताओं को लिखिए। जो भारतीय कृषि की विशेषताएं हैं उनके 5 विशेषताओं को लिखना है। आप लोगों को 5 विशेषताएं अच्छे से लिख देनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चावल की खेती के उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है इसमें, ठीक है। चावल की खेती के उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के लौह अयस्क की किन्हीं 3 पेटियों का नाम लिखना है। तो भारत के लौह अयस्क हैं, उन्हें 3 पेटियों का नाम लिखना है। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के से आप क्या समझते हैं तथा उनके 2 उदाहरण लिखिए। इसके 2 उदाहरण भी लिखने हैं तथा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों से आप क्या समझते हैं, इसको भी आपको डिफाइन करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग कौन से हैं? तो उनके नाम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के संचार के साधनों का वर्णन कीजिए। जो संचार के साधन होते हैं उनका आपको वर्णन करना है, यानी कि डिफाइन करके विस्तृत में लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के 2 पड़ोसी देश के नाम लिखिए। ये आपको जो है 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, संघवाद क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताओं को बताइए तथा वर्णन कीजिए। यानी इसकी विशेषताएं बताइए और उनका जो है वर्णन कीजिए। ये आपका 2 नंबर में पूछ लेता है और कभी कभी जो होता है या लघु उत्तरीय में पूछ लेता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए किन्हीं 3 उपायों को बताइए या उनका वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, या तो इसका ये 3 उपाय बताइए या जो उपाय हैं उनका वर्णन कीजिए। ये 2 प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, लोकतांत्रिक शासन से होने वाले 4 लाभ लिखिए। जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है इससे क्या लाभ होते हैं, उनके 4 लाभों को आपको लिखना है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है और ये 100% पूछा ही जाएगा, इसकी गारंटी है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए किन्हीं 4 आवश्यक दशाओं का वर्णन कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय लोकतंत्र समक्ष क्या चुनौतियां हैं, किन्हीं 3 का वर्णन कीजिए। यानी इसकी चुनौतियां क्या हैं और इसका किन्हीं 3 चुनौतियों का जो है वर्णन करना, डिफाइन करके लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है, एक विकसित देश की क्या विशेषताएं होती हैं उनको स्पष्ट कीजिए। ये जो विकसित देश होता है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं उनका आपको स्पष्ट लिखना है, यानी वर्णन करके, यानी कि डिफाइन करके लिखना है विस्तृत में। क्वेश्चन नंबर 26 है, सामाजिक वितरण प्रणाली की किन्हीं 3 महत्व को बताइए। इसके 3 महत्व को आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय तथा द्वितीय क्षेत्रों की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। यानी इसमें आपको जो है प्राथमिक तथा द्वितीय जो है उसकी विशेषता करना है, विशेषताओं की विवेचना करना है, ठीक है। तो आप लोगों को ये ध्यान देना है कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, जितना पूछा जा रहा है उतना ही लिखिए, ज़्यादा बकवास लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नंबर आपको ठोस लिखिए, नंबर आपको एग्जामिनर 100% देगा और आपको टाइम का विशेष ही ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, विदेशी व्यापार से क्या आशय है, इसके किन्हीं 3 लाभों का वर्णन कीजिए। यानी इसके 3 लाभों का जो है आपको वर्णन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 में आप लोगों को क्वेश्चन नहीं है, इसमें आप लोगों को मैं बता दूं कि जो आपके जो है इस बार 20 जो है ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे बहुविकल्पी। तो आप लोगों को हर चैप्टर से जो है 10-10 जो है बहुविकल्पी तैयार कर लेने हैं, जिससे आपके 20 नंबर तो आप ही के हाथ में हैं, ये नहीं जाने चाहिए। तो आप लोगों को जो है हर चैप्टर से 10-10 जो है डेली क्वेश्चन जो है
आप बहुविकल्पी तैयार कर लेने हैं। और अदरवाइज़ आप मेरे प्लेलिस्ट जाकर सामाजिक विज्ञान की देख लीजिएगा। मैं आप लेके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की बुक से लाकर आप लोगों को बताया हूँ। और अगला है कि मतलब आप लोगों को जो मॉडल पेपर जो है उनको तैयार करें। 3 मॉडल पेपर जो है आप लोग तैयार कर लीजिए। और जो पिछले साल के 2 ईयर्स के पेपर हैं उनको भी आप लोगों को सॉल्व कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हम 3 घंटे में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो उस हिसाब से आप लोगों को तैयारी करनी है, क्योंकि टाइम 3 घंटे का होता है, उसी में आपको पूरा पेपर करना होता है। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान देकर रखना होगा। तो इसकी आप लोग घर पर जो है प्रैक्टिस कीजिए, और इस तरह से जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो कमेंट में आप बताएं। और यदि कोई किसी का उत्तर आपको नहीं आता है या आपने नहीं लिखा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आप लोगों को PDF प्रोवाइड करवा दूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।